तो क्या पढ़ा रहे थे, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ा रहे थे ना। और हम बोले थे कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसमें कि भारत को डिवाइड किया गया है वो कितना है, टोटल 6 है ना। और एक सीक्वेंस में बताए थे, नॉर्थ टू साउथ, द हिमालयन माउंटेन, द नदर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेटूज और आइलैंड्स, यही ना बताए थे। ठीक है, तो ये है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, जिसमें कि हम किसके बारे में बात करना शुरू कर दिए थे, हिमालय के बारे में बात करना शुरू कर दिए थे। एक बार मैप में देख लो, ठीक है, कि कौन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम कैसे बोले थे। ये हो गया हिमालयाज, ठीक है। ये हिमालयाज हो गया। ये हो गया नदर्न प्लेन्स हो गया, यहाँ भी प्लेन्स है। ये हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो गया। ये पूरा भाग यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, पेनिनसुलर प्लेटू हो गया, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा बचा है, इधर वाला ये दिख रही है, ये क्या है, कोस्टल प्लेन है। कोस्टल प्लेन, ठीक है, ये है कोस्टल प्लेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समुद्र पैसा है और ये कोस्ट बनाता है, तो यहाँ पर ये प्लेन्स है। ये हो गया नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन। और ये यहाँ पर क्या हो गया, हिमालयाज। ठीक है, ये हिमालयाज हो गया। ये हो गया ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको क्या कहते हैं, थार डेजर्ट। यहाँ पर हो गया आइलैंड, ये हो गया आइलैंड। और यहाँ पर भी हो गया क्या, आइलैंड। ठीक है, तो ये है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें क्या क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा हिमालयाज, हिमालयाज के बाद नदर्न प्लेन, ठीक है, फिर पेनिनसुलर प्लेटू, फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं, फिर कोस्टल प्लेन हो गया, और उसके बाद आइलैंड हो गया। तो ये क्या है, मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है पूरे भारत का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, जब हम शुरू किए थे तो हिमालयाज के बारे में बताना हम शुरू कर दिए थे, और बताए थे कि हिमालयाज क्या है, ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है। बताए थे ना कि ये एक क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ है, भारत के उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। ये एक क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि भारत के उत्तरी सीमा पर फैला हुआ है। हम बताए थे ये यंग क्यों है, और ये भी बताए थे कि ये फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं इसको। ठीक है,
फोल्ड माउंटेन क्यों बोला जाता है, ये चीज बता दिए थे। उसके बाद हम बताए थे कि ये माउंटेन जो है ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में। और कहाँ से कहाँ तक, ये भी बताए थे हम कि इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक ये फैला हुआ है, बताए थे ना। हाँ। इंडस रिवर से लेकर कहाँ तक, ब्रह्मपुत्रा तक फैला हुआ है ये। देखो मैप में देख लो, मैप में हम दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इंडस रिवर। कौन सा रिवर है ये, इंडस रिवर कहाँ है, देखो ये वाला है इंडस रिवर। ठीक है, ये क्या है, इंडस रिवर है। तो वेस्ट साइड में इधर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और इधर क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है। और वेस्ट साइड में कहां तक है, कहां से शुरू है, वेस्ट साइड में ये ब्रह्मपुत्र सॉरी इंडस रिवर से शुरू हुआ है। और ईस्ट में ये कहां तक गया है, ब्रह्मपुत्र रिवर तक गया है। ये वाला रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। तो यहाँ तक क्या है, ये पूरा हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पूरा रीजन जो देख रही है ये क्या है, पूरा हिमालयाज है। और हम ये भी बता दिए थे कि ये नदर्न बाउंड्री पर है, भारत के नदर्न बाउंड्री पर ये फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम रिवाइज करवा रहे हैं। उसके बाद और क्या बोले थे कि ये एक क्या बोले थे, इसका जो डिस्टेंस है वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, जो इसका डिस्टेंस है ये कितना किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है। वेस्ट से ईस्ट लेकर इसका डिस्टेंस कितना है, वेस्ट टू ईस्ट 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और ये कितना ब्रॉड है, इसका ब्रॉडनेस भी बताए थे, यानी कि इसका विड्थ कितना है। विड्थ का क्या मतलब हो गया, विड्थ का क्या मतलब है, इसका चौड़ाई। विड्थ का मतलब है चौड़ाई, मतलब ये रहा इसका चौड़ाई, देखो ये रहा इसका चौड़ाई। फिर यहाँ पर इसका चौड़ाई देखो, फिर यहाँ पर इसका चौड़ाई देखो। ठीक है, और फिर यहाँ देखो, और यहाँ पर धीरे धीरे आते हुए क्या हो गया, बिल्कुल पतला हो गया है। यानी कि जो वेस्ट साइड में है उसका चौड़ाई यहाँ पर कितना होगा, 400 किलोमीटर। कितना होगा, 400 किलोमीटर। और ईस्ट साइड में जो अरुणाचल प्रदेश के हिमालय पहाड़ियां हैं वहां पर कितना होगा, 150 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका चौड़ाई यानी इसका जो विड्थ है वो किस रेंज में आया, इसका विड्थ आया 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर के रेंज में आया। ठीक है, तो ये इसका क्या है, विड्थ है। उसके बाद हम इसके ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस के बारे में बताए थे, मतलब इसके ऊंचाई के बारे में बताए थे ना कि ईस्ट साइड में इसकी ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, बताए थे ईस्ट साइड में क्या है, इसकी ऊंचाई ज्यादा है, और वेस्ट साइड में इसका ऊंचाई क्या है, कम है। यानी इसको इसी को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशंस बोलते हैं। ठीक है, ऑल्टीट्यूडनल वेरिएशन यानी कि ये वाला जो साइड है पूरा लगभग आधा, यहाँ पर हाइट क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। वही हाँ, वही इस साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या है, हाइट ज्यादा नहीं है, एक तीर दिए है, मतलब कि कम हाइट का है। यहाँ पर क्या है, ज्यादा हाइट का है। और ये भी हम बताए थे कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है,
तो उस दिन हम फिगर के जरिए बताए थे कि ऐसा क्यों हुआ है। इसका मेन कारण है, जान लो, सिंटेक्सियल बैंड। सिंटेक्सियल बैंड, अब ये टेक्निकल वर्ड है, ये आएगा, बस हम बोल दिए इसे। हाँ लेकिन हम मतलब ऐसा है क्यों, हम ये बताए थे कि भारत कैसा है, जब भारत का ये जो पेनिनसुलर प्लेटू है जो कि आकर टकराया, वो कैसा टकराया, कैसे करके टकराया था? बताए थे ये वाला हिस्सा पहले आकर टकराया था, ठीक है, और ये प्लेट वाला में ये वाला हिस्सा पहले टकराया और ये वाला बाद में टकराया, तो ये वाला बस बढ़ता चले गया, बढ़ता चले गया, ठीक है, और ये वाला उतना ऊंचाई तक नहीं उठ पाया। तो यही इसका रीजन था कि वे ईस्ट साइड में क्या है, माउंटेन यानी कि हिमालयाज बहुत ऊंचा ऊंचा है, जबकि वेस्ट साइड में हिमालयाज ज्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं है, यानी कि हिमालयाज की हाइट ईस्ट साइड में ज्यादा है और वेस्ट साइड में कम है, कम। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पर देखो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, अभी तक जनरल इंट्रोडक्शन हिमालयाज के बारे में ले लिए, ठीक है, कि ये भारत के नदर्न बाउंड्री पर फैला हुआ है, ये ईस्ट से वेस्ट लेकर एक्सटेंशन है इसका, इसका वेस्ट साइड में कितना ऑल्टीट्यूड है, ईस्ट साइड में इसका कितना ऑल्टीट्यूड है, इसका एक्सटेंशन कितना किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर, इसका वेस्ट वेस्ट साइड में कितना इसका विड्थ है, ईस्ट साइड में कितना विड्थ है, ये सारा बात हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में समझ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हिमालयाज, हिमालयाज जो है ना, हिमालयाज का 3 रेंज है। कितना रेंज है हिमालयाज का? 3 रेंज है, उसको समझो। यानी कि हिमालय को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप्स में। वो पूरा हिमालय ही है, बट हिमालय को हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या होगा, देखो हिमालयाज का 3 चेन है, तो अब पॉइंट बनाकर लिखते जाओ, 3 चेन ऑफ हिमालयाज, 3 चेन ऑफ हिमालयाज। या तो 3 पैरेलल रेंजेस लिखो, ऐसे लिखो, 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज, 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयाज। अभी हम बताएंगे फिगर से भी कि ये कैसे होगा, पहले लिख लो। सबसे पहला रेंज क्या है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेट और इनर ग्रेट और इनर, ग्रेट और इनर हिमालयाज, ठीक है, या तो इसको बोलते हैं हिमाद्री, क्या बोलते हैं, ग्रेटर, ग्रेट या इनर हिमालयाज, और या तो इसको क्या बोला जाता है, हिमाद्री बोला जाता है, ठीक है। दूसरा वाला जो हिमालय है इसको बोलते हैं हम हिमाचल और लेसर हिमालय, हिमाचल, हिमाचल और लेसर लिख दे रहे हैं हम, हिमाचल और लेसर हिमालय बोलते हैं इसका दूसरा रेंज को। और जो सबसे लास्ट रेंज है इसको बोला जाता है शिवालिक,
तो क्या बोलते हैं हम? शिवालिक बोलते हैं। तो ये क्या है? हिमालयाज का 3 पैरेलल रेंज है। क्यों बोल रहे हैं ये 3 रेंज है? क्यों बोल रहे हैं ये पैरेलल है? और ये क्यों हिमालय का हिस्सा है अभी हम बता रहे हैं। बस अभी ये जानो क्या क्या है। ग्रेट और इनर हिमालयाज है, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाचल और लेसर हिमालय है दूसरा वाला, और शिवालिक है इसका तीसरा वाला। मिडिल भी होता है क्या? क्या चीज? मिडिल हिमालय बीच वाला है। हाँ हाँ हाँ, इसको मिडिल हिमालय भी बोलते हैं इसको हम। इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, लिख लो, लिखेगी तो। वैसे एनसीईआरटी में यही 2 चीज दिया हुआ है। ठीक है, आप फिगर के जरिए समझो। ठीक है, अब यहाँ पर समझो। देखो, ये भारत का नदन वाला हिस्सा है पूरा। समझ में आ रहा है? पूरा भारत हम नहीं बनाए हैं। ठीक है, ये नदन वाला हिस्सा है पूरा। अब इसमें हम चेन्स बनाते हैं, और कौन कौन सा चेन कहाँ पर है दिखाते हैं। देखो, ये वाला जो यहाँ से शुरू हुआ है, इस बाउंड्री से होता हुआ ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद देखो, ये दूसरा हो गया। अब यहाँ देखो, इसका तीसरा। देख रही है ये 3 रेंज हाँ, दिख रहा है ना? ये हाँ। 3 रेंज। तो ये पहली बात तो ये जानो, जितना हम यहाँ शेडेड किए हैं, ये रीजन पूरा जो दिख रहा है, पूरा ये वाला लाइन जो दिख रहा है, 3 लाइन, इस पूरे को क्या बोला जाता है? हिमालयाज बोला जाता है। क्या बोलते हैं इस पूरे को? हम हिमालयाज बोलते हिमालय। हैं। ठीक है, इस पूरे को हिमालयाज बोला जाता है। बस इतना सा ही है हिमालय, यही है पूरा। इसमें जो सबसे ऊपर वाला दिख रहा है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालयाज। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, इसी को बोला जाता है इनर हिमालयाज। इनर हिमालय। हिमालय। और इसी को हम बोलते हैं हिमाद्री। क्या बोलते हैं इसको? हम हिमाद्री। ये जो पहला वाला ऊपर में, जो सबसे ऊपर में जो दिख रहा है, ये वाला पूरा लाइन ऊपर में वेस्ट से लेकर ईस्ट तक जो फैला हुआ है, यानी कि ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैला हुआ है, यानी कश्मीर से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक जो फैला हुआ है पूरा ये लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर हिमालयाज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बीच में ना डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब कि देखो टूटा फूटा हुआ होगा। आधा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर आगे बढ़ा है, फिर ऐसे करके आगे, यानी कि टूटा टूटा हुआ है ना। इसको बोलते हैं मिडिल हिमालयाज। इसको क्या बोलते हैं हम? मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज।
ठीक है। उसके बाद इसी को मिडिल हिमालयाज को ही क्या बोला जाता है? हिमाचल हिमालयाज। और लेजर हिमालय। और इसको क्या बोलते हैं? लेसर हिमालय। अब वो बता लिखा दिए हैं, अब इतना लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मिडिल हिमालयाज। अब देखो सबसे लास्ट में एक चेन होगा, सबसे लास्ट में एक चेन है ये वाला, दिख रहा है ना? ये यहाँ जो देखो कहाँ तक गया है, सिक्किम तक गया है, उसके बाद दिख ही नहीं रहा है। बताएंगे क्यों नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलेंगे इसको? शिवालिक। और या तो इसको आउटर हिमालयाज भी बोला जाता है, आउटर हिमालय। ठीक है, ये आउटर हिमालयाज बोला गया है। तो ये है हिमालय का डिवीजन, हिमालयन रेंजेस का डिवीजन, ठीक है। हिमालयन रेंजेस का क्या है? ये डिवीजन है। 3 डिवीजन, ग्रेटर हिमालय, या तो इनर हिमालय, दूसरा मिडिल हिमालय और तीसरा शिवालिक, ठीक है। अब एक बात, एक चीज जरा यहाँ पर सोचो, इसको हम थोड़ा ना यहाँ से बना देते हैं ऐसे करके। क्या यहाँ पर ये वाला जो ये वाला कौन सा रीजन है? लद्दाख वाला। कौन सा रीजन है ये? लद्दाख। ये लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है। बस बता दिए, इसको हम अभी यहाँ लिखेंगे नहीं। क्या यहाँ पर कोई भी माउंटेन नहीं होगा? क्या यहाँ कोई माउंटेन रेंजेस नहीं पाया जाएगा? तो यहाँ पर भी माउंटेन रेंजेस पाया जाएगा, और यहाँ पर जो माउंटेन रेंजेस पाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस हिमालयाज बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज का क्या मतलब? देखो ट्रांस का क्या मतलब होता है, समझो। ट्रांस का क्या मतलब है? ट्रांस का मतलब होता है परे, यानी कि पार, या तो परे, यानी हिमालय से पार, यानी हिमालय से परे, मतलब हिमालय का वो हिस्सा नहीं है। क्या है वो? हिमालय का हिस्सा नहीं है। इसलिए यहां पर जो भी चीज पाया जाए, हिमालय बस इतना सा ही है। यही 3 रेंज को हिमालय कहते हैं। क्या क्या? ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक, ठीक है। अब इसके नॉर्थ साइड में देखो, यहां पर ध्यान दो, नॉर्थ और साउथ पर जरा ध्यान देना। देखो ये है नदर्न साइड, ये है साउथ, ये है वेस्ट, ठीक है, और इधर क्या है? ईस्ट है। हम बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि अच्छे समझ आए। ये नॉर्थ वाला साइड है, तो ये देखो, ये हिमालय का रेंज हो गया। ये वाला हिमालय का इधर वाला रेंज क्या कहलाएगा? नदर्न रेंज, मतलब नदर्न साइड, नदर्न स्लोप कहलाएगा ये, नॉर्थ स्लोप। स्लोप मतलब क्या होता है? ढलान, ठीक है। ऐसे करके होगा ना, ऐसे करके ऐसे, तो इधर साइड हो गया क्या? नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। ऐसे तो दिखा नहीं सकते हैं हम, कैसे दिखाएंगे? ऐसे करके। ये मान लो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वाला क्या कहलाएगा? नॉर्थ ढलान। ये कहलाएगा क्या? साउथ ढलान, ठीक है। तो हिमालयाज का, यानी कि ये जो ग्रेटर हिमालय है, इस ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ साइड में, किधर? नॉर्थ साइड में जो हाँ, नॉर्थ साइड में जो माउंटेन पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। और ट्रांस हिमालयाज भी 3 रेंज से मिलकर बना हुआ है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पर लिख लो। यहाँ हिमालयाज वाला पॉइंट लिखा है ना अभी, ये वाला 3 रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। अब यहाँ पर लिखो 3 रेंजेस ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज बता दिए। ट्रांस हिमालयाज क्या है? ट्रांस हिमालयाज का क्या मतलब है? हिमालय से उस पार में जो है, यानी हिमालय से नॉर्थ साइड में जो है, जो भी रेंजेस पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालयाज बोला जाता है। और ट्रांस हिमालयाज में भी 3 रेंज आता है। कौन कौन सा? क्रम से लिखते हैं, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ठीक है। क्या क्या? काराकोरम,
हाँ, काराकोरम रेंज। ठीक है। काराकोरम हाँ, दूसरा यहाँ पर है लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज। और यहाँ पर तीसरा क्या है? जास्कर रेंज। जास्कर रेंज। तो इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा बोलते हैं। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। 3 रेंजेस आर ट्रांस हिमालयाज ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज के 3 रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। याद रहेगा? काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। उसके बाद हिमालयाज का भी 3 रेंज। कौन कौन सा? ग्रेट हिमालयाज, या तो हिमाद्री, हिमाचल और लेसर हिमालय, और मिडिल हिमालयाज, और शिवालिक। तो नाम सारा याद रखना, एग्जाम में कोई भी चीज पूछा जा सकता है। ठीक है। अब यहां पर हम दिखा देते हैं काराकोरम कौन सा है, लद्दाख कौन सा है, और जास्कर कौन सा है। यहां देखो, ये है ना, ये क्या है? काराकोरम। ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो बीच में आता है ऐसे करके, ये है लद्दाख। और यहां से ऐसे करके ये वाला है क्या? जास्कर रेंज है। जास्कर रेंज थोड़ा सा और नीचे होगा। ये क्या है? जास्कर रेंज है। ठीक है। यहां पर इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं। यहाँ पर क्या है? ये वाला जो एक्सटेंशन है, ये कैलाश रेंज दिख रहा है, यहाँ पर है। ठीक है। इसको भी थोड़ा हम ठीक कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर ये 3 रेंज दिख रहा है ना। इसको थोड़ा देर के लिए मिटा देते हैं। ये तो हम बता दिए हिमालयाज वाला। अब हम तीनों रेंज वो वाला लिखते हैं, ट्रांस हिमालय का। तो बोलो, ट्रांस हिमालय का कौन कौन सा रेंज? 3 रेंज। पहला ये वाला जो दिख रहा है क्या है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। इसके काराकोरम के साउथ में बोले हैं ना, ये नॉर्थ है। देखो, अब नॉर्थ से नीचे जाते जाएंगे तो क्या आएगा? साउथ। इससे भी नीचे जाएंगे तो फिर साउथ। ठीक है। तो डायरेक्शन पर ध्यान देना। ये सबसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में, सबसे नॉर्थ में जो है, एकदम नदर्न मोस्ट जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काराकोरम। काराकोरम के साउथ में जो है, इसको क्या बोलेंगे? लद्दाख। क्या बोलेंगे इसको? लद्दाख रेंज। ठीक है। और लद्दाख के भी जो साउथ में है, उसको हम क्या बोलेंगे? जास्कर रेंज। जास्कर रेंज। तो ये है 3, यानी कि ये है ट्रांस हिमालयाज का 3 रेंज है। और यहां पर ये वाला जो दिख रहा है, ये कैलाश पर्वत है। सुनिए ना, कैलाश पर्वत, जहां पर शिव जी भोलेनाथ बैठते हैं, ये कैलाश है। और ये कैलाश पर्वत जो है ना, जास्कर का रेंज का ही एक्सटेंशन है। ठीक है। यहाँ पर देखो कट गया, ये पहले ना ये ऐसे ही था, ये पूरा पहले ऐसे करके होगा, ऐसे करके। ठीक है। लेकिन अब ये बीच बीच में क्या हो गया है? कट गया है। ये बीच बीच में क्या हो गया? कट गया। इसीलिए ये हिस्सा जो है, ये जो कैलाश रेंज है, ये जास्कर रेंज का ही हिस्सा है। ठीक है। ये कैलाश रेंज है, कैलाश रेंज। ये कोई अलग नहीं है, ये जास्कर रेंज का ही पार्ट है। बस हम यहाँ पर लिख दिए, तुमको बता दिए, देखो यही है कैलाश रेंज, और ये तिब्बत में है। ठीक है। समझ में आया ये बात अच्छे से? हाँ। अच्छे से समझ में आया? तो अगर पूछा जाएगा सबसे नदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है, भारत का सबसे नदर्न मोस्ट रेंज कौन सा है, तो काराकोरम रेंज। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। जास्कर के बाद क्या होगा? जास्कर के बाद कौन सा होगा? बोलो।
कैलाश नहीं, जास्कर के बाद ये देखो क्या शुरू हो गया है, हिमालयाज का पार्ट शुरू हो गया है ना, तो ये हिमालय ग्रेट हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज के साउथ में क्या आएगा, मिडिल हिमालयाज, यस मिडिल हिमालय इसके साथ है शिवालिक। और मिडिल हिमालयाज के साउथ में शिवालिक आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रहा नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो यहां पर पॉइंट बनाकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक लिख लो। ठीक है, क्योंकि ये सजाने के लिए आता है, अरेंज करने के लिए आता है। क्वेश्चन आएगा अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नीचे दिए हुए जो रेंज के नाम है उसे नॉर्थ से लेकर साउथ तक सजाएं। तो कैसे रहेगा, नॉर्थ यहां पर लिख देते हैं, यहां पर साउथ लिख देते हैं। ठीक है, सबसे नॉर्थ में क्या हो जाएगा, कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज। उसके साउथ में क्या हो जाएगा, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के साउथ में क्या हो जाएगा, जास्कर रेंज। उसके साउथ में क्या हो जाएगा, ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालय ग्रेट हिमालयाज के साउथ में क्या हो जाएगा, बोलो, मिडिल हिमालयाज। मिडिल हिमालयाज के साउथ में क्या हो जाएगा, शिवालिक। ठीक है, तो ये है नॉर्थ से लेकर साउथ तक अरेंजमेंट, कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक रेंज। इन सभी चीजों के बारे में, इन सभी रेंज के बारे में हम लोग एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि ये जो है इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ग्रेट हिमालयाज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मिडिल हिमालयाज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, शिवालिक हिमालयाज के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताओ पूरा माउंटेन सिस्टम भारत का समझ में आया कैसे है। ठीक है, हाँ अब देखो यहां भी कुछ हिमालय दिख रहा है, देखो यहां भी दिख रहा है कुछ हिमालय नहीं, यहां भी कुछ माउंटेन दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये जो है ना, ये वाला माउंटेन यहाँ पर, ये हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है। कौन सा विस्तार है ये, हिमालय का ही पूर्वी विस्तार है, जो कि यहाँ पर इसके बाद यानी कि अरुणाचल प्रदेश पर आने के बाद ये साउथ में मुड़ जाती है। ये है ना साउथ, ये ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, ये नीचे साउथ के साइड हो गया, यानी कि ये साउथ के डायरेक्शन में मुड़ जाती है। ठीक है, किधर मुड़ जाती है, साउथ के डायरेक्शन में मुड़ जाती है। और इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखो ये ईस्ट साइड में जितना है ना, ये ईस्ट साइड में, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिमालय। हाँ, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, क्या है, ये है पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, तो बताओ पूरा हिमालयाज का अच्छे से समझ में आया। हिमालयाज का 3 रेंज, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज, शिवालिक हिमालयाज। उसके बाद हिमालय का जो पूर्व के साइड में जो एक्सटेंशन हुआ है, जहां साउथ में वो मुड़ गया है, उसको क्या बोलेंगे हम, पूर्वांचल हिमालयाज बोलेंगे। हिमालय के नॉर्थ साइड में जो रेंज पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं। ट्रांस हिमालयाज का 3 हिस्सा यानी कि 3 रेंज, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक है, तो ये पूरा था तुम्हारा पूरा हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज का डिवीजन अच्छे तरीके से। अब हम इसका डिटेल से शुरू करेंगे पढ़ाना, इसको एक एक करके सारा रेंज के बारे में पढ़ाएंगे।
ठीक है, लिख ली? हाँ लिख लिया। तो शुरू करें आगे? हाँ ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ तो चलो, सबसे पहला टॉपिक लिखो ट्रांस हिमालयाज, और ट्रांस हिमालयाज में लिखो कराकोरम रेंज। सबसे पहले हाँ, सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ ट्रांस हिमालयाज लिखे हैं ना, ये वाला पहले एकदम हाँ सबसे नॉर्थ वाला पहले पढ़ेंगे। तो टॉपिक 2 यहाँ पर ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। और ट्रांस हिमालयाज में सबसे पहला जो आता है यहाँ पर क्या आता है, कराकोरम रेंज, ठीक है। तो कराकोरम रेंज के बारे में 2-4 बात जान लेते हैं। सबसे पहला क्या है, कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज के बारे में कुछ कुछ बात जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला बात क्या जानेंगे हम यहाँ पर, कि इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है कराकोरम रेंज का, सबसे देखो इस एक बात को समझो। जैसे कि हम क्या बोले कि ऐसे करके ये है कराकोरम रेंज, ठीक है। तो ये कोई लाइन वहां पर बना हुआ नहीं होगा, ये हम ऐसे ही बनाए हैं। इस पर क्या है ना, बहुत सारा माउंटेन है ऐसे करके, ठीक है। यहाँ क्या है, बहुत सारा ऐसे करके माउंटेन है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, फिर छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसे करके है, ठीक है। तो इस पूरे को ही क्या बोला जाता है, कराकोरम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इस पूरे को कराकोरम बोलते हैं। और इस सब में किसी ना किसी का तो सबसे ज्यादा हाइट होगा ही। जैसे इसका हाइट देखो यहां से लेकर यहां तक है, ये मान लो जमीन है, ये क्या है, पूरा जमीन है ऐसे करके, यानी ये है पूरा लैंड, अर्थ है ये जिस पर है। तो यहां से लेकर यहां तक इसका ऊंचाई है, इसका ऊंचाई देखो यहां से लेकर यहां तक है, इसका ऊंचाई देखो यहां से है ऐसे। ये सब क्या है, इसका ऑल्टीट्यूड यानी हाइट है। तो किसी ना किसी का तो इसमें ऐसा होगा जो कि सबसे ज्यादा ऊंचा होगा, इन सब में होगा ना। हाँ जैसे कि यहां मान लेते हैं ऐसे करके है, ये है, ऐसे है, ऐसे है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि हमको सबसे ऊंचा वाला मिल सके। ठीक है। तो अब देखो, इसमें कोई ना कोई एक ऐसा है जो कि सबसे ऊंचा है, यानी कि ये वाला रेंज सबसे, ये वाला जो हिल है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे ऊंचा है। तो उसी तरीके से कराकोरम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, कराकोरम का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है वो लिखो। तो यहां पर ऐसे करके पॉइंट बनाओ और लिखो इसका हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक, ठीक है, हाईएस्ट पीक। तो हाईएस्ट पीक कौन सा लिखेंगे, यहां पर लिखो K2। कौन सा पीक है ये, K2 पीक है ये, ठीक है, K2 माउंटेन है। इसी को बोलते हैं गॉडविन ऑस्टीन। इसी को क्या बोला जाता है, गॉडविन ऑस्टीन। इसी को क्या बोलेंगे हम, गॉडविन ऑस्टीन। ठीक, ठीक है,
तो ये कौन बोला था? ये ब्रिटिश लोग बोला था, यानी कि ब्रिटिश अंग्रेज सब आया था ना, वो इसका नाम दिया था। ये ब्रिटिश लोग नाम दिया था क्या इसका? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है। और चाइना वाला भी इसका नाम दिया है, और चाइना वाला जो नाम दिया है उसका नाम है कोगीर, QOGIR, कोगीर। ठीक है। तो ये वाला नाम कौन दिया है? चाइनीज लोग। ठीक है। तो कराकोरम रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? K2, या तो उसी को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, या तो उसी को चाइनीज भाषा में कोगीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोगीर बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया बात? अब इसके बारे में लिखो, इसको मिटा दे, समझ में आ गया ये चीज। अब इसके बारे में यहां पर पॉइंट बनाकर लिखो कि कराकोरम रेंज इज द नदर्न मोस्ट माउंटेन चेन ऑफ इंडिया। तो ये कराकोरम क्या है? यहां पर क्या लिखेंगे? नदर्न मोस्ट। नदर्न मोस्ट, वो तुमको वो जरूरी नहीं पूरा लिखना, बस इतना से लिखो, कराकोरम रेंज लिखो, ऐसे करके इसको अंडरलाइन करो और पॉइंट बनाकर लिखते जाओ। नदर्न मोस्ट चेन, नहीं तो लिखो रेंज, रेंज या चेन कुछ भी लिखो, बात होना। नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे क्या है ये? सबसे उत्तरी रेंज है, सबसे उत्तरी रेंज है कराकोरम रेंज। कैसे बताएं? देखो ये नॉर्थ साइड में, सबसे नॉर्थ में कौन है? कराकोरम रेंज है। यहाँ पर भी हम फिगर में भी बताए थे, सबसे नॉर्थ में कौन है? देखो ये कराकोरम रेंज है। ठीक है। तो ये नदर्न मोस्ट रेंज है, कहाँ का? भारत का ये सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है। ठीक है। उसके बाद ये जो K2 है ना, ये K2, ये वाला, ये K2 को क्या बोलते हैं हम? ये भारत का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो K2 को क्या लिखेंगे? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात याद रहे, ये हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, लेकिन हिमालयाज का पार्ट नहीं है। क्या K2 हिमालयाज का पार्ट है? बताओ। नहीं, नहीं है, वो तो ट्रांस हिमालयाज का पार्ट है। क्यों? क्योंकि कराकोरम रेंज ट्रांस हिमालयाज का एक चेन है, एक रेंज है। तो उसी कराकोरम पर K2 भी पाया जाता है। तो K2 तो भारत का सबसे ऊंचा है, यानी सबसे ऊंचा पीक है भारत का, लेकिन हिमालयाज का वो पार्ट नहीं है, हिमालयाज का वो पार्ट नहीं है। तो अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पीक जो कि हिमालयाज का हिस्सा है वो कौन सा है, तो वो होगा कंचनजंगा। वो आगे बताएंगे। ठीक है, अभी यहां यही लिखो, K2 क्या है? हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? K2 है। इसी को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? कोगीर बोलते हैं। ठीक है, कोगीर बोलते हैं। अब देखो ग्लेशियर्स पाया जाता है। ठीक है, कराकोरम रेंज में कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उस ग्लेशियर्स, अब ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर कुछ भी नहीं है, जैसे कि माउंटेन होता है ना, ग्लेशियर बर्फ का माउंटेन होता है, बर्फ की पहाड़ी होती है। यानी ये अगर ऐसे करके माउंटेन है तो यहाँ ये सिर्फ पूरा बर्फ का ही होगा, यहाँ स्नो ही होगा सिर्फ। ठीक है, ये स्नो, यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है। क्यों? ये बर्फ पिघलता जाता है और इस नदी में पानी आता जाता है, ऐसे करके नदी आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कराकोरम रेंज पर कुछ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। उस ग्लेशियर्स को देखो, पॉइंट बनाकर लिख लो ग्लेशियर। तो ग्लेशियर में
सबसे पहला लिखो सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है ये। तो इसको क्या बोलेंगे? हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया। सबसे ऊंचाई पर पाया जाने वाला ये है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा यहाँ पर, तो दूसरा यहाँ पर याद रख लो, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, बस इतना है, 9th क्लास के लिए बस इतना ही है, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा यहाँ पर देख लो, बालतोरा है। बालतोरा। ठीक है, ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन हाँ एक याद रखो, सियाचिन ग्लेशियर ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर। अब देखो दिखाते हैं काराकोरम रेंज पर हाईएस्ट पीक जो है K2 वो कहां पर है। तो देखो ये जो K2 है, ये K2 यहां पर है। यहाँ पे काराकोरम। ये वाला ये जो काला काला हम कर रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये क्या है? K2 है। ठीक है, काराकोरम रेंज पर ही क्या है? K2 है। ये मिल गया, थोड़ा सा इसको हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? लद्दाख रेंज है, ये K2 है। ठीक है, हाँ। बोलो समझ में आया? हाँ आ गया। और देखो ये जो जास्कर रेंज है ना, इसको थोड़ा सा ठीक कर लो। ये जास्कर रेंज ना यहाँ से, देखो यहाँ से पहले यहाँ तक है, टूटा हुआ है ये, और फिर थोड़ा जगह कम हो गया है इसलिए ये टूटा हुआ है, और फिर ऐसे करके है ये। ठीक है, ये ऐसे करके है। ये पूरा है जास्कर रेंज, ये वाला यहाँ भी है और यहाँ भी है, ये जास्कर रेंज है। और इसके बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये क्या है? लद्दाख रेंज है। ये जास्कर रेंज हो गया, ये काराकोरम हो गया, और ये लद्दाख रेंज हो गया। ठीक है, जब जास्कर बताएंगे तो बताएंगे ये वाला पार्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? K2 है। ठीक है, बोलो आया समझ में? हाँ आ गया। आज इतना ही रह लेते हैं। आज यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कहीं पर? नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, कल इसके आगे बताएंगे, लद्दाख रेंज बताएंगे, जास्कर बताएंगे, फिर हिमालय के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए यहीं तक रह लेते हैं।